अच्छा बेटा, ये बीबीटी के पोस्टुलेट्स में पॉइंट नंबर 3, इसको आप देखें। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, जितने बॉन्ड बनते हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा उतने ही बॉन्ड बन रहे होंगे। अब इस पॉइंट को एग्जांपल से समझ लो। ये मैंने नाइट्रोजन की एग्जांपल लिखी है बेटा। एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी कर रहे हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब बेटा इसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें आप देख रहे हो px का py और pz में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 3 हैं, इसलिए नाइट्रोजन जब दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा वो कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उतने ही बॉन्ड बन रहे होते हैं। अब ये कैसे बनेगा इसको फिर हम उसकी एप्लीकेशन में, वीबीटी की एप्लीकेशन में डिस्कस करते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, जितने बॉन्ड बनेंगे उनका पता चलता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट जो वीबीटी के पोस्टुलेट में पॉइंट है बेटा वो है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री। इस पॉइंट का मतलब ये है जो भी पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे उनकी एक्सिस सिमेट्री सेम होनी चाहिए। यानी px के साथ ओवरलैपिंग करेगा, py के साथ ओवरलैपिंग करेगा, pz के साथ ओवरलैपिंग करेगा। ये px के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। ओवरलैपिंग जो है वो सेम सिमेट्री सेम एक्सिस पर होती है। px के साथ, py के साथ ओवरलैप करेगा, pz के साथ ओवरलैपिंग करेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ये है ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। बेटा ओवरलैपिंग के रिजल्ट में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब जितनी ओवरलैपिंग होगी उतनी एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी का रिलीज होना बॉन्ड की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है। तो जितनी ओवरलैपिंग हो रही है उसके मुताबिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, क्योंकि ओवरलैपिंग के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी ओवरलैपिंग होगी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये नेक्स्ट पॉइंट था। अब बेटा ये जो मैंने पोस्टुलेट्स शॉर्टकट लिख दिए हैं इनमें से जो पॉइंट आपने फोकस करने हैं, याद रखने हैं ना, वो मैं नीचे हाईलाइट कर रहा हूं। एक तो पॉइंट आपने बेटा याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होना उसकी रीजन ये है कि मैंने आपको बताया है कि जो सिग्मा बॉन्ड होती है बेटा वो न्यूक्लियर एक्सिस पे बनती है, वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन में होती है, न्यूक्लियर एक्सिस में होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सिग्मा बॉन्ड की वो न्यूक्लियर एक्सिस पर होती है। और जबकि जो पाई बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस होती है। जो न्यूक्लियर एक्सिस है उसके ऊपर और नीचे वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट कर रही होती है, इसलिए वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में कम है, वो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड कहलाता है। ये अभी एप्लीकेशन में पाई बॉन्ड को ड्रॉ करता हूं, फिर बेटा इस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है, ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने याद रखना है। ये मैंने इधर वीबीटी के पोस्टुलेट में मैंने बता भी दिया आपको। नेक्स्ट एक पॉइंट आपने याद रखना है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंट करना उसमें मिस्टेक हो जाती है और सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो ये है बिफोर ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन। ओवरलैपिंग से पहले इलेक्ट्रॉन के पास सेम स्पिन रिप्रेजेंट होता है, उनके पास सेम स्पिन की वैल्यू होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंड आफ्टर ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑपोजिट स्पिन। और जब वो ओवरलैपिंग कर लेते हैं तो उसके पास उनके इलेक्ट्रॉन को हम ऑपोजिट स्पिन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं।
ओवरलैपिंग बॉन्ड की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब बॉन्डिंग हो जाएगी तो फिर हम इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन के साथ इस स्टाइल के साथ, ये अपोजिट स्पिन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये बॉन्ड आफ्टर ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग से पहले इलेक्ट्रॉन को आपने सेम स्पिन के साथ रिप्रेजेंट करना होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है बेटा वो ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड होती है फॉर्म फर्स्ट, सिग्मा बॉन्ड हमेशा पहले बनती है। जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद अगर मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं तो वो कौन से बॉन्ड होंगे? वो पाई बॉन्ड कंसीडर होंगे, वो पाई बॉन्ड बनाए जाते हैं। ओके बेटे, ये वीबीटी के पास्टुलेट्स मैंने शॉर्टकट बेटा आपके सामने लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी वीबीटी की एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, यानी आपने इन पॉइंट्स को, इन पास्टुलेट्स को अप्लाई कैसे करना है मॉलिक्यूल्स में। वो मॉलिक्यूल जिनमें 2 एटम्स होते हैं, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था वीबीटी उन मॉलिक्यूल पर अप्लाई करनी है जिनमें 2 एटम हो, जिन मॉलिक्यूल में 2 एटम हो, सिमिलर एटम या डिफरेंट, उनके ऊपर आपने क्या करना है, वीबीटी को अप्लाई करना है। अब उसकी एप्लीकेशन में आपको समझाने लगा हूं। तो आपकी बुक में एक एग्जांपल लिखी है N2 में बेटा आप देखिए दो नाइट्रोजन एटम है। आप सबसे पहले एक नाइट्रोजन का एटम लिखें, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, 1s2 2s2 देन 2px1 2py1 2pz1। इसी तरह जो दूसरा नाइट्रोजन एटम है उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको आइडिया हो गया कि इस एक नाइट्रोजन एटम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह ये जो नाइट्रोजन एटम है इसके पास भी बेटा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने पास्टुलेट पढ़ते हुए ये बात देखी थी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी से हमें अंदाजा हो रहा है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के दरमियान 3 बॉन्ड बनेंगे, यानी मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। तो पहला बॉन्ड कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड। बाकी जो इसमें 2 बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड बनेंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि ये जो x px px है इनके दरमियान बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और बाकी जो py या pz और pz है बेटा इनके दरमियान पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? अब बेटे इसको आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है? तो सबसे पहले ये देखें, ये एक नाइट्रोजन एटम के मैंने पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल जो है px py pz उनको रिप्रेजेंट कर दिया है। ये px है, ये py ड्रा हुआ है और ये pz ड्रा हुआ है। ठीक है, फिर देख लें, ये बेटा ये px ड्रा हुआ है, ये py है y एक्सिस में, और बेटा ये जो है ये z एक्सिस में pz है। इन सारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अभी सेम स्पिन के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम है बेटा। इसी तरह ये देखो, ये इसका px है, ये py ड्रा हुआ है, ये pz की वैल्यू है। ये इनके पास क्या है? सेम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ रही है। अब जब ये ओवरलैपिंग करेंगे, ये बिफोर ओवरलैपिंग है, अब जब ओवरलैपिंग करेंगे बॉन्ड की फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर इनको कैसे बेटा रिप्रेजेंट करना है? ये x px एक नाइट्रोजन एटम का, ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के px के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। ये ओवरलैपिंग का पॉइंट है, ये ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग में आप बेटा गौर करो, यहां पर ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन के मेंशन हो रहे हैं, ये ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन लिखे हुए हैं। इसी तरह ये py एक नाइट्रोजन का, ये py दूसरे नाइट्रोजन का, इनके इलेक्ट्रॉन इस वक्त ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट स्पिन के साथ मेंशन हुए हैं, रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और मैंने बोला था पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसलिए बेटा पाई बॉन्ड को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये py दूसरे नाइट्रोजन एटम के py के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह बेटा
जब आप पी जेड पर गौर करेंगे, ये देखें ये पी जेड ड्रॉ हुआ ये, तो पी जेड एक नाइट्रोजन का, ये पी जेड दूसरे नाइट्रोजन एटम का, इनके इलेक्ट्रॉन भी ऑपोजिट स्पिन के साथ मेंशन हुए हैं। ये दूसरा पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बेटा वो पॉइंट देखो कि मैंने बोला था कि जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो न्यूक्लियर एक्सिस पर होती है, ये न्यूक्लियर एक्सिस पर है, और जो पाई बॉन्ड होती है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये न्यूक्लियर एक्सिस है, इसके अबव एंड बिलो, न्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस से अबव एंड बिलो मेंशन हो रही है, इसलिए ये वीक बॉन्ड है। तो ये बेटा इस डायग्राम से आपको अंदाजा हो रहा है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के दरमियान 3 बॉन्ड बने, एक बॉन्ड सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई बॉन्ड, और इन दोनों नाइट्रोजन एटम के पास एक एक लोन पेयर बच जाता है। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर है वैलेंस शेल में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर गौर करो तो ये देखें, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले 2s ऑर्बिटल के, जो कि क्या कर रहे हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ये जो 2s2 के इलेक्ट्रॉन हैं ये यहां पर लोन पेयर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लोन पेयर एक नाइट्रोजन के, इसी तरह ये दूसरे नाइट्रोजन के। तो बेटा वीबीटी की एप्लीकेशन में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में मौजूद 2 नाइट्रोजन एटम के दरमियान बॉन्ड कैसे बनता है, बेटा इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन आपने पेपर में रिप्रेजेंट करनी होती है। अच्छा बेटा नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें, मैंने यहाँ पे HF मॉलिक्यूल जो है वो लिखा है। अब ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 डिफरेंट एटम आ गए, एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन F। अब बेटा इसमें जो F है एटॉमिक नंबर 9, इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। तो बेटा आप देखो कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2pz जो है ना, ये आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ है, पार्शली फेल्ड है। अब ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि ये दोनों py और px ये जो है ये पेयर्ड फॉर्म में है, इसलिए ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। और साथ में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपके पास s की वैल्यू आ जाती है, ये s पार्शली फिल्ड है। अब बेटा एक ही बॉन्ड बन रहा है और वो हमें पता है जो एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद जो दो अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे तो वो फिर पाई बॉन्ड बने। क्योंकि इस एग्जांपल में एक ही बॉन्ड बन रहा है इसलिए क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें अब क्या करना है, ये जो Z है PZ, इसको आप क्या करें, रोटेट करवा दें। रोटेट करके इसको क्या करें, इस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में इस तरह लिख लें। ये एक तरीका कार ये है कि इसको आप ऐसे बना लें। ये 1s हाइड्रोजन का हो गया, ये PZ जो है ये F का है जिसने बॉन्ड बनानी है। अब इनकी ओवरलैपिंग रिप्रेजेंट होनी, ओवरलैपिंग, ये S और ये जो है आपके पास PZ, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये PZ इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये PZ। आफ्टर ओवरलैपिंग ये अपोजिट स्पिन नज़र आ रहा है आपको, ये बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब बेटा देखें यहाँ पर py और px जो कि पेयर्ड फॉर्म में है, लोन पेयर यूज होंगे, तो इन p ऑर्बिटल्स की वैल्यू जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्ड बनाने में, इनको भी आपने डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है। पिछली एग्जांपल जो नाइट्रोजन की एग्जांपल थी उसमें s जो है s ऑर्बिटल के लोन पेयर बच रहा था, s वाला, उसको हम p में शामिल नहीं कर सकते थे। लेकिन जब p वाले आ रहे हैं लोन पेयर के तौर पर तो उसको आपने क्या करना है, डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ये जो आपके पास py है ये px है, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने एज अ लोन पेयर मेंशन कर दिए। तो ये आपके पास H और F के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बन गया। अब जो F है
इसके पास लोन पेयर अगर आप काउंट करें तो वो आपके पास आते हैं टोटल लोन पेयर 3। इसमें से एक लोन पेयर आ जाएगा 2s2, ये वाला, और बाकी जो 2 लोन पेयर हैं वो 2px और 2py वाले हैं। तो इस तरीके से यहां पर f के पास जो है वो 3 लोन पेयर मेंशन हो रहे हैं, और ये जो एक बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। क्लियर? अच्छा, अब बेटा इसको रोटेट कराने की जरूरत भी नहीं थी। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, यहीं पर अगर आप बिलफर्ज इसी को pz लेते तो s की वैल्यू यहां अटैच कर देते, तब भी जो है वो बॉन्ड रिप्रेजेंट हो जाता। या एक और तरीका कार भी हो सकता है, वो क्या कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे थे 1s2 2s2 2px 2 2py 2 2pz1, तो ये जो x का इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये अब आप यहां फिल करने की बजाय इधर फिल कर देते। ये भी इस तरीके से भी ये डायग्राम बनाई जा सकती है, एक्सप्लेन की जा सकती है। मतलब उस वक्त इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे हो जाती, आप 2px में 1 इलेक्ट्रॉन लिख देते, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते, और 2pz को आप 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेते। इस केस में आपके पास x जो है अवेलेबल होता। अब यहां पर pz की जगह आप px बना लेते, और जैसे नॉर्मल x एक्सिस होती है उस तरीके से आपके पास x अवेलेबल होता और बॉन्ड बन जाता। तो कोई भी मेथड आप यूज कर लें ये ठीक होगा। जैसे मैंने बनाया ऐसे कर लें, या मैंने बोला कि आप यहीं पर z की वैल्यू को इसी तरह रहने देते और उसके साथ s का बॉन्ड बना देते, वो भी ठीक था। या आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ऐसे अरेंजमेंट कर लेते, ये वाला x यूज करके s के साथ बॉन्ड बना लेते। तो इस तरीके से भी एग्जांपल बनाई जा सकती है, एक्सप्लेन की जा सकती है। ओके बेटा जी, तो बेटा मैंने एक तो एग्जांपल नाइट्रोजन की एक्सप्लेन की है जिसमें सिमिलर एटम थे, दूसरी मैंने एग्जांपल HF की एक्सप्लेन की है जिसमें डिफरेंट एटम है। अब बेटा और आपके कोर्स में जो मॉलिक्यूल्स दिए हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स O2 HCl H2 Cl2, एग्जांपल्स लिखी हैं, इनकी बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा बेटा VBT से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, वो आता है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस मेंशन करना है। मैंने लेक्चर के दौरान ये बात बताई हुई है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल्स बनाते हैं ये आप इसके डिफरेंस में लिख देंगे। फिर आप इसमें लिखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियर एक्सिस से रिलेट करती है, जबकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं। ये सारे लेक्चर में जो सिग्मा और पाई बॉन्ड की डिस्कशंस है, सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद जो बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड बनते हैं। ये सारी बातें आप मिलाकर इसके डिफरेंस में बेटा लिख देना, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो बेटा ये सारी डिस्कशन VBT से रिलेटेड है, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम VBT की मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।